अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाली है। इस वीडियो को ज़रा भी आप स्किप ना करना, चूँकि आपका एग्ज़ाम परसों यानी कि 21 मई को होने वाला है और इसमें आपके निसाब में शामिल ज्ञान दर्शन चैनल, ई पाठशाला और शोध गंगा, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे मुताल्लिक़ सवालात आपके इम्तहान में पूछे ही जाने हैं। इससे पहले कंप्यूटर के बारे में तमाम तर जानकारी आप तक जो है वो नोट्स के ज़रिए से और क्लास में आपको बता दी जा चुकी थी, लेकिन ज्ञान दर्शन चैनल, शोध गंगा और ई पाठशाला बाकी रह गया है। तो क्यों ना इसको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाए। तो आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखिए, ज्ञान दर्शन चैनल के बारे में पहले बात करते हैं। ज्ञान दर्शन चैनल है क्या? देखिए, ज्ञान दर्शन चैनल 26 जनवरी 2000 को शुरू किया गया था। आपसे सवाल हो सकता है कि ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2000 को हुई। ये एक कौमी तालीमी और तरक्याती चैनल के तौर पर जाना जाता है। ये इग्नू, तरक्की इंसानी वसाइल की वजारत और प्रसार भारती के इश्तराक से शुरू किया गया था। यानी कि यहाँ पर इग्नू इसके लिए जो है इसको चलाता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ प्रसार भारती और वजारत तरक्की इंसानी वसाइल इसमें मदद करते हैं। इसके अलावा ज्ञान दर्शन चैनल एक 24 घंटे तालीमी टेलीविज़न चैनल है, यानी कि 24 घंटे आप इस पर तालीमी प्रोग्राम देख सकते हैं। इसे हिंदुस्तान में तालीमी नशरियात के मैदान में एक अहम संग मील समझा जाता है। पत्रिका न्यूज़ के मुताबिक इस चैनल के ज़रिए तालीम के साथ साथ मुल्क की सकाफ़त, मौजूदा मसाइल और वर्षे से मुताल्लिक़ पहलुओं को भी दिखाया जाता है। ज्ञान दर्शन के 4 चैनल हैं। आपसे सवाल आ सकता है कि ज्ञान दर्शन चैनल के तहत कितने चैनल काम करते हैं? तो वो इसकी संख्या या उसकी तादाद होती है 4। नंबर 1 है GD1, जिसे प्राइम चैनल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है GD2 जो कि इंटरेक्टिव डिस्टेंस एजुकेशन चैनल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है GD3 जो कि एकलव्य चैनल के नाम से जाना जाता है, और चौथा है GD4, ये व्यास हायर एजुकेशन चैनल के नाम से जाना जाता है। ये जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनको आप याद कर लेना। चैनल का मकसद सीखने को मुयस्सर और पूरे हिंदुस्तान में वसी सामाईन के लिए काबिल रसाई बनाना है। अब बात करते हैं यहाँ पर शोध गंगा की। ज्ञान दर्शन के बाद बात करते हैं शोध गंगा की। देखिए, शोध गंगा एक अलग चीज़ है, और शोध गंगा का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटियों में जितने भी PhD कर रहे हैं, जितने भी रिसर्च स्कॉलर अपने मकालात लिख रहे हैं, तो उन सब को जमा करना शोध गंगा पर कंपलसरी है, यानी ज़रूरी है। आइए बात करते हैं अब शोध गंगा के बारे में। शोध गंगा 2011 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इनफिलिमिनेट सेंटर की मदद से कायम किया था। आपसे सवाल हो सकता है कि शोध गंगा कब कायम किया गया? तो शोध गंगा की शुरुआत 2011 में हुई थी, और इसको किसने शुरू किया था? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने शुरू किया है। और इसमें किसकी मदद ली जाती है? तो एक ऑनलाइन कंपनी इनफिलिमिनेट सेंटर की मदद से इसको चलाया जा रहा है, और इसका जो मरकज़ है फ़िलहाल वो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में है। और हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों के ज़रिए जमा करदा मकालों, यानी कि जो उनकी थीसिस होती है, और ये मकालों का एक ऑनलाइन डिजिटल ज़ख़ीरा है, ये इनफिलिमिनेट सेंटर के ज़रिए कायम किया गया है। और स्कॉलर्स और मुहक़्क़ीक़ीन को अपने तहक़ीक़ी कामों को जमा करने और उन्हें खुलेआम दस्तयाब करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना इसका मकसद है। देखिए, शोध गंगा क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन आप इसको तफसील से देख लें। शोध गंगा हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों के ज़रिए जमा कराए गए मकालों का एक ये ऑनलाइन डिजिटल ज़ख़ीरा है, और इसको भी मैंने बताया कि इसके जो ऑनलाइन जो कंपनी है इनफिलिमिनेट, इसने इसको कायम किया है। इसका मकसद स्कॉलर्स और मुहक़्क़ीक़ीन के PhD के मकालों को जमा कराना और रिसर्च कम्युनिटी की रसाई के लिए खुलेआम दस्तयाब कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म मुहैया कराना है। आप घर बैठे ही तमाम तर यूनिवर्सिटियों की जो थीसिस हैं वो आप देख सकते हैं शोध गंगा की मदद से। और आइए, इसके बारे में तो बात हो चुकी है, अब आगे चलते हैं। बाकी शोध गंगा के बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसका असाइनमेंट भी बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं यहाँ पर ई पाठशाला की। शोध गंगा की अहमियत क्या है?
तो इसके बारे में बताया जा चुका है। सवाल हो सकता है कि शोध गंगा की अहमियत है, तो शोध गंगा हिंदुस्तानी तहकीकी मकालों का एक अहम ज़ख़ीरा है और तहकीकी बरादरी के लिए ये एक उनकी रसाई का अहम ज़रिया है। बात करते हैं ई पाठशाला। ई पाठशाला हुकूमत हिंद की एक तालीमी पहल है जिसका मकसद तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और तालीमी मुंतज़मीन को मयारी तालीमी मवाद ऑनलाइन फ़राहम करना है। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें कोरोना काल में देखने को मिली थी। ई पाठशाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग MHRD वजारत तालीम भारत सरकार के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया है। देखिए ई पाठशाला क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको किसने शुरू किया है? इसको शुरू करने की पहल जो है वो NCERT। आपसे पूछा जा सकता है कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है, ये आप नोट कर लेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसको जो है भारत के शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर के इसको तैयार किया है। इसमें स्कूल के तलबा के लिए निसाबी किताबें, ऑडियो विजुअल टीचिंग गाइड्स, वर्कबुक और दीगर तालीमी वसाइल इस पर दस्तयाब कराना मकसद है। ई पाठशाला की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी। देखिए सवाल हो सकता है ई पाठशाला की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी। अब इसके कुछ अहम जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। NCERT की क्लास 1 से 12 तक की तमाम किताबें PDF फॉर्मेट में दस्तयाब हैं। कहाँ पर? ई पाठशाला पर। और यहाँ पर किस क्लास तक की किताबें दस्तयाब हैं? पहली क्लास से लेकर के यानी कि दर्जा अव्वल से लेकर के दर्जा 12 तक। यहाँ पर कंटेंट जो है हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू समेत मुख्तलिफ़ ज़बानों में मौजूद है। मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS ये दोनों पर दस्तयाब है। इसके अलावा यहाँ पर टीचर्स के लिए टीचिंग मटेरियल और तरबियती वसाइल भी मौजूद हैं। अब इसके मकासद जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसका जो मकासद में शामिल हैं, सबसे पहले है कि मयारी तालीमी मवाद की फ़रहमी है और तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और तालीमी मुंतज़मीन को NCERT का मयारी तालीमी मवाद एक ही प्लेटफॉर्म पर मुफ्त फ़राहम कराना इसका मकसद है। और डिजिटल तालीम का फ़रोग़ इसके ज़रिए से दिया जाना है। मकसद है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम को आसान, मुअस्सर और हर किसी के पहुँच में लाना, ख़ास तौर पर दूर दराज इलाक़ों के रहने वाले तलबा के लिए। और तीसरा है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। किताबों और प्रिंट मटेरियल के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म को फ़रोग़ देकर कागज़ के इस्तेमाल में कमी और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ इसका एक मकसद है। और आसान रसाई चौथा इसका मकसद है, यानी कि इसके ज़रिए से आप घर बैठे ही तमाम तर जो मवाद है अपने तालीम से मुताल्लिक़ वो आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कसीरुल लिसानी तालीम आप यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप मवाद को मुख्तलिफ़ ज़बानों जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू वगैरह में फ़राहम करना इसका मकसद है ताकि मुख्तलिफ़ लिसानी पस मंज़र के रखने वाले तलबा इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसका एक और बड़ा मकसद है असातिज़ा की तरबियत और तालीम में मसावात भी इसका एक बड़ा और अहम मकसद है। तो इस वीडियो के ज़रिए से शोध गंगा ज्ञान दर्शन चैनल और ई पाठशाला से मुताल्लिक़ मालूमात आप तक पहुँचाई है और ऐसी मालूमात है इसमें से कई सवाल आपके 21 मई के होने वाले इम्तहान में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।